हेलो हाय फ्रेंड, कल्पना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं ब्लॉग में आई हूँ क्योंकि बात है जिस अंकित जो हमारे फैमिली परिवार में रह के गया है, जिसके लिए मैं आज तक लड़ती आई हूँ, जहाँ मुझे गलत नहीं लगा। आज उसी के लिए मैं ब्लॉग में आई हूँ क्योंकि इस लड़के ने, इस इंसान ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। ये इतना गिरा हुआ, इतनी गिरी हुई हरकत कर रहा है यूट्यूब पे कि फ्रेंड आप सब लोग भी मेरी कमेंट पे जाके आप कमेंट चेक कर सकते हैं। अंकित यादव के नाम से कमेंट होगी। जो भी मेरे मायके ससुराल गांव से जो भी जुड़ा है, सबको ही मैं चाहती हूँ, सबको ही देखो। और ये मुझे धमकी देता है खुलेआम कि चितरंगी में आके ये मेरे आदमी का मर्डर करेगा, चाकू मारेगा। आप पहली बात तो जितने भी मेरे यूट्यूब में जुड़े हुए हो, सब मेरे यूट्यूब पे जाके कमेंट चेक कीजिए। और ये वीडियो उसी के लिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, उसे हर जगह से मैंने ब्लॉक कर रखा है। और मैं उससे बात करना भी नहीं चाहती क्योंकि ये इतना बड़ा गद्दार है। ये हमारे घर में महीना महीना भर रह के गया है, खाना पीना खा के रह के परिवार की तरह। और अब ये, इसे क्या जलन हुई क्या नहीं मुझे नहीं पता, ये इस हद तक गिर गया कि ये हमारे पति पत्नी के बीच में फूट डालने लगा, लड़ाई झगड़े कराने लगा। और इसकी नीयत, इसकी गंदी नीयत इसकी मेरे पैसों पे थी। और पैसों पे क्या थी, कारण क्या था, ये सोचा कि लोन मैंने अप्लाई किया है, मेरा लोन का पैसा आएगा। और लोन जैसे इसके हाथ या इसकी निगाह उन पे थी, इसके हाथ आता तो ये लेके भाग भी जाता। इसके हिसाब से, क्योंकि हम सतर्क होते गए, इसके हिसाब से वो चीज़ हमने नहीं की, वो चीज़ हमारी नहीं हुई। हमने इसे मौका ही नहीं दिया, उससे पहले इसे यहाँ से भेज दिया। भेज क्या दिया, क्योंकि जितने दिन हमारे घर में रहता था बेमतलब नखरे दिखाता था, लड़ाई झगड़े बेमतलब हमारे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े करवाता था, बहुत कुछ। कैसे कैसे यहाँ से गया, तो जाने के बाद इसने मेरी पूरी आईडी, मेरी जितनी आईडी है, इसने अपने गांव के लड़कों को, जहाँ ये आता जाता है सब जगह ये मेरी आईडी बांट रहा है, मेरी आईडियों पे गलत गलत कमेंट करवा रहा है। और आप सब लोग के लिए सबसे बड़ा प्रूफ है मेरी यूट्यूब आईडी, मेरी इंस्टा की आईडी। आप सब लोग उस पर सारी कमेंटें चेक कर सकते हो कि किस तरह की हरकत कर रहा है। और मैं ये खासकर ब्लॉग बना रही हूँ, यूट्यूब टीम से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अंकित यादव अगर अब मेरे यूट्यूब चैनल पे किसी भी तरह की गलत कमेंट करते हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब टीम के जो भी हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प, मेरा सपोर्ट कीजिए। और जो भी मेरे कमेंट, ये जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, इस आदमी को जवाब दें, इसके खिलाफ एक्शन लें। क्योंकि ये आप लोग देख सकते हो कि कितना बदतमीज़, कितना गिरा हुआ है। इसकी सोच, इसके इरादे बहुत ही गंदे हैं। और तो और इसकी फैमिली वालों का भी हाथ है इसके साथ। इसका मन, इसका बढ़ावा इसके घर परिवार वालों ने बढ़ा रखा है। क्योंकि ये अपने घर में, इसके मम्मी पापा बोलते हैं कि हमारा एक अकेला लड़का है, जो चाहेगा वो कर सकता है। और इसके पापा विधायकों के साथ उठना बैठना है तो उसकी धौंस ही मुझे जमाता है, धमकी देता है। इनके चाचा जी का तो मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन ये अपने चाचा की भी धमकी देता है कि मेरा चाचा बहुत बड़ा गुंडा है, मेरा चाचा गोली मारने का दम रखता है, मैं गोली मरवा सकता हूँ। ये चितरंगी में मुझे धमकी देता है कि मैं जब चाहूँ तब, मेरे हस्बैंड से इसे क्या जलन है, क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। ये बहस करता है बेमतलब, न जाने कहाँ कहाँ से, किन किन नंबरों से ये मुझे फ़ोन करता है। जब मैं मना करती हूँ, मैं ब्लॉक कर देती हूँ, हज़ारों नंबरों इसने डायल किए होंगे। ये मुझे फ़ोन करके धमकी देता है, तू राड़ होगी, तू विधवा होगी, बहुत जल्दी होगी, तुझे उठा लूँगा, ये कर लूँगा, तेरे आदमी को गोली मरवा दूँगा, जाने क्या क्या, ये बहुत कुछ करता है। आज अगर ये ब्लॉग डाल रही हूँ, अभी तक मैं चुप थी कि जाने दे, उसे अकल नहीं है। वो भले ही हमारे घर रह के एक फैमिली परिवार की तरह गया है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो बहुत ही तरह का है। वो जहाँ जाता है ना, वहाँ अपना हरकत इसी तरह का करता है। मेरे यहाँ मेरे घर आना जाना था तो इस तरह की हरकत किया। अब ये जहाँ होटल में काम करता था, वहाँ भी इसी तरह की हरकत किया तो वहाँ से निकाल दिया गया। अब वहाँ से थक हार के आया है, घर पे पड़ा है। ना इसके घर वाले इसे कभी बड़ों की तरह इसे ना डांटते हैं, ना समझाते हैं, ना इसे रोकते हैं। इसकी गलतियों पे और बढ़ावा देते हैं इसके घर वाले। और इसके घर वालों से शिकायत करो तो इसकी माँ, इसकी बहन, इसके घर वाले, इसके पापा तक चढ़ जाते हैं हम ही लोगों पे। अपने बेटे की गलती को गलती नहीं कहते। और बाकी यूट्यूब फ्रेंड जितने भी हैं मेरे, और जितने भी मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब टीम से, इसके खिलाफ मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत काम भर मैंने रख रखे हैं। इसकी अनगिनत वॉइस, अनगिनत मैसेज सब मैंने रखे हुए हैं। और इस बीच जो इसने मेरे यूट्यूब पे कमेंट किया है, आप सब लोग देख सकते हैं, उन सब की स्क्रीनशॉट मैंने रखी हुई है। ज़रूरत पड़ी तो उन सबको भी मैं डालूंगी।
बट मैं अब आप सबसे, जहाँ जहाँ मेरा ये ब्लॉग जा रहा है, हमने तो इसे बहुत अच्छा एक फैमिली, एक घर परिवार की तरह रखा, क्योंकि ये हमारे घर में घुसा अपने पापा का नाम बेच के। कहता है कि मेरे पापा बोलते हैं कि हमें फैमिली घर परिवार जैसा रिश्ता रखना है। तो घर फैमिली परिवार जैसा रिश्ता ऐसा होता है कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। जब से इसने सुना है मेरा पार्लर खुल रहा है, पार्लर कर रही हूँ या जो भी, इसे पता नहीं काहे की जलन हो गई है। तेरा एक रुपया नहीं, तेरे एक मेहनत नहीं, तेरा कुछ नहीं, तू जब ज़रूरत थी धोखे में छोड़ के भागा है। और जब जब तू यहाँ आया है, डरा के धमका के फ़ोन करके हमसे किराया लेता था, हम ही से किराया लेके जाता था, हमारे पैसों पे आता जाता था। आने जाने के बाद एक एक महीना मेरे घर में बैठ के खा के ठूस के गया है। मेरे घर में 1 रुपया खर्च करके नहीं गया है। और तो और मैं यहाँ, मेरे चितरंगी में भी काफ़ी लोग हैं जो उसकी शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो यहाँ आए ना। वैसे तो मेरे कैथानी से लेके, कैथानी गांव से, क्योटली से लेके और यहाँ चितरंगी तक सबको इस पे निगाह रखा है कि ये एक बार आ जाए। ये मुझे धमकी देता है कि तुझे उठा लूँगा, भले ही तू मेरे घर में सड़ेगी रहेगी, देख के मेरे को तसल्ली होगी। और ये मेरे हस्बैंड से किस बात की जलन निकालता है मुझे ये नहीं पता, बहुत जलता है। ये बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, ये किसी भी हद तक गिर सकता है। फैमिली परिवार का जो इस पे भरोसा करेगा, इससे जुड़ेगा ना, ये उसी को डसेगा। ये काले नाग की तरह है। आज मैं ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि इसकी हरकतों को बहुत माफ़ कर लिया, बहुत, क्योंकि हमें ये शर्म थी कि अपने माँ बाप के एक अकेला है ये, हम इसका बुरा नहीं चाहते थे और इसका बुरा मैं करना भी नहीं चाहती थी। मैंने इसकी हज़ारों गलतियाँ माफ़ की हैं। हम इसे फैमिली परिवार की तरह मानते थे। हमारे साथ घर में कुछ और बना रहता था, बाहर हमारे यहाँ आके, हमारे घर बाहर आस पड़ोस में जाके ये गलत गलत हमारी छवि बिगाड़ता था। अगल बगल के लोगों से इसने मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा है। मुझे जब बाहर वालों से सुनने को मिला कि वो आपके घर में जो आके रहता था वो आपके बारे में ऐसे ऐसे बोलता था, तब मुझे आँख हुई, तब मुझे समझ आया कि हम इसे क्या मान रहे हैं, इसे हम किस तरह का वो कर रहे हैं। हमारे प्यार का, हमारे मतलब अपनेपन का ही गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। अब जब मैं उससे कट रही हूँ, जब इसकी सब कुछ हरकत जान गई हूँ कि लड़ाई झगड़ा बिना करे मैं इससे दूर हो रही हूँ, मैं इससे बातचीत नहीं करना चाहती, ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे परेशान कर रहा है। मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे आप सब लोग देख सकते हैं किस तरह की कमेंट कर रहा है, मेरी मम्मी को, मेरे सबको गाली दे रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि जो जिसकी निगाह ये पड़े, जिसके भी पकड़ में आए, मुझे कांटेक्ट तुरंत करे। और मैं एक बार इसकी कंप्लेंट डाल भी चुकी हूँ, लेकिन मैंने ये फिर बोला कि मेरे साथ ऐसा कर रही है, ऐसा करेगी। मैंने इस पर दया खा के वो चीज़ मैंने रोक दी वहीं। मैं अभी तक सिर्फ फैमिली परिवार का मुंह देख के इसे रोकती आ रही थी, छोड़ती आ रही थी, लेकिन अब ये हद कर रहा है पार। इतना गाली मैं अपनी माँ को नहीं सुनवा सकती बेवजह। मैं सभी से कहती हूँ किसी के भी निगाह में ये आता है हमारे एरिया में तो प्लीज़ इसे पकड़िए और पकड़ के मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और बाकी रही बात, तो मैं इसके नाम की कंप्लेंट जा रही हूँ डालने। और मुझे मेरे एक फ्रेंड रिपोर्टर हैं, उन्होंने मुझे बोला भी था कि आप इस नंबर पे कॉल करके इसके नाम एक्शन लेके इसके नाम की एफआईआर कर दीजिए, उसके बाद वो लोग देखेंगे। क्योंकि अब सब हदें पार हो गई हैं। मैं एक भी कमेंट नहीं काटूंगी। ये सोचता है कि इस तरह की कमेंट मेरे यूट्यूब पे करेगा और मैं डर जाऊंगी इज्जत के नाम पे। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं इज्जत के नाम पे किसी के नीचे दबूंगी भी नहीं। हमारे अपनेपन का, हमारे भोलेपन का, हमारे प्यार का तूने खिलवाड़ जो बनाया है, उसका तूने दुरुपयोग जो किया है ना, उसकी सज़ा तुझे मिलेगी। और दिवा के रहूँगी, गलत लोगों से गलत जगह हाथ डाल रहा है तू, ठीक है। अपनी बहन बहन लगती है, दूसरे की घर की बहन बेटियां तुझे ऐसी लगती हैं? तेरी माँ माँ है, दूसरे की माँ को गाली देता है, शर्म नहीं आती? तुझे तो कीड़े पड़ेंगे। जिस जगह जहाँ खाता है उसी जगह में तू छेद करता है ना, तू सड़ के मरेगा। और तू अब कमेंट कर यूट्यूब पे मेरे, मैं एक कमेंट तेरी नहीं काटूंगी, तू यूट्यूब पे कमेंट कर। और क्या कह रहा था तेरे गांव का वो ER पिंटू यादव, उन्हें भी कांटेक्ट करूंगी अभी। ER पिंटू यादव से पूछूंगी कि आप मेरी आईडी बांट रहे हो। अंकित बोला है मुझसे कि वो तेरी आईडी पूरे गांव में हर जगह बंटवा दिया है। तो यूट्यूब टीम से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इसके खिलाफ एक्शन लें और इसके लिए जितना भी सख्त कार्रवाई कर सके करें। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, नहीं तो ये मुझे जिस तरह की धमकियाँ दे रहा है, इसके लिए मैं क्या ही यूट्यूब पे बताऊँ। बहुत बातें हैं। ये सोचता है कि ऐसे ही इसके खिलाफ मेरे पे अनगिनत प्रूफ मैंने रख रखे हैं, ज़रूरत पड़ी तो वो भी यूट्यूब पे डालूंगी।
बट ये ब्लॉग मैंने बनाया है क्योंकि आज दोपहर में भी इसने मेरे को परेशान करके रखा हुआ है। फ़ोन करके गंद बकता है, बदतमीज़ बोलता है, बदतमीज़ों जैसी बातें करता है, गंदी गंदी गाली गलौज करता है। मुझे नहीं बात करनी, मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा तुझे ढंग से बात करनी है, ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पे फ़ोन करने की। तो उसके चलते उस गुस्से में ये यूट्यूब पे मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। तो ये ब्लॉग मैंने इसलिए डाला है और मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे यूट्यूब टीम है, आप सब लोग बताइए मेरी कहाँ यूट्यूब पे कौन सी गलती है, मैंने ऐसी कौन सी गलत वीडियो बनाई है, क्या किया है, क्या कारण है, किस कारण इसने मुझे इस तरह की कमेंट करी, उसका जवाब मैं आप सब लोगों से चाहती हूँ। आप सब लोग जवाब दीजिए, कहाँ गलती मेरी आपने देखी है, कहाँ मुझे गलत पकड़ा है, किस हिसाब से ये आदमी मेरे पे उंगली उठा रहा है, किस हिसाब से ये मेरी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है।